चंद्रवामन सूर्यादयक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राप्यायुष प्राणिशो मुखादग्निरजायतो जन्मभूमि जननी की जय हो जन्मभूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की सबरिया जय हो राम रघुवर की सबरिया जय हो राम रघुवर की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ करते ललित सिंह की सबरिया जय हो राम रघुवर की सबरिया जय हो राम रघुवर की गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख संकार से अनुसारद परम पवन सुत कीरत की सबरिया जय हो राम रघुवर की सबरिया जय हो राम रघुवर की गावत वेद पुराण सबो शास्त्र सब लंघन को दस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संगत सब ही की सबरिया जय हो राम रघुवर की सबरिया जय हो राम रघुवर की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी काग भुजों में करुण के की सबरिया जय हो राम रघुवर की सबरिया जय हो राम रघुवर की कलिमल हरण विषय रस की तो भग सिंगार मुक्ति जुगति की चलन रोग भव मोर की तात मात सब विधि तुलसी की सबरिया जय हो राम रघुवर की सबरिया जय हो राम रघुवर की जन्मभूमि जननी की जय हो जन्मभूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की सबरिया जय हो राम रघुवर की सबरिया जय हो राम रघुवर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तथा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आर्यार्घ्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणम् हेलो हेलो श्री राधे हेलो
हेलो श्री राधे हेलो हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे जय श्री राधे हरिओम श्री राधे सरकार की जय हो। Hare
सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, मुंडेश्वरी मैया की, श्री यज्ञ भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर आइए हम सभी करुणा वरुणालय महादेव की अकारण करुणा के कारण हमारे वैनी एवं आसपास समस्त ग्रामांचल से एवं जनपद के सभी सम्माननीय गणों के मन में एक बीज आज के 3 वर्ष पहले अंकुरण लिया था, जिसका एक विराट स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। आज ये तीसरे सत्र की पंचम दिवस की एक कथा है। हम सभी कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व अपनी व्यासपीठ की और इस यज्ञ एवं श्री राम कथा समिति की अपनी एक परंपरा है कि हमारे बीच आए हुए ऐसे विशिष्ट जन, अतिथिजन और सम्मानित जन जो अपने कार्यों को छोड़कर इस परम पावनी पवित्र कल के कलुषों को नाशने में सामर्थ्यवान परमात्मा का सुंदर लीला चरित्र सुनने को आई है, उनके स्वागत अभिनंदन के पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक 2 मिनट के लिए यह मंच मैं आदरणीय संचालक महोदय श्रीमान श्याम सुंदर जी को सादर समर्पित करता हूं। जय सिया राम। व्यासपीठ पर विराजमान अनंत बलवंत भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते हुए और इस संगीतमय श्री राम कथा के व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय देने के लिए गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए श्री सचंडी यज्ञ में आए हुए समस्त श्रोताओं का यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हमारी रीति रही है, हमारी सनातनी परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव, और कम समय में से समय निकाल करके दूर दूर से हम लोगों के बीच में अतिथि आते हैं और हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। ऐसे अतिथियों के हम अपनी परंपरा के अनुसार आओ भगत आदर अभिवादन स्वागत अभिनंदन वंदन यज्ञ समिति की तरफ से करते हैं। उसी क्रम में आज संगीतमय श्री राम कथा का 5वां दिवस है। 5वां दिवस में हम लोगों के बीच में आए हुए अतिथियों में काशी से चल करके आए श्रीमान लिटिल सिंह जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कथा मंच पे आवें। व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का चरण रज लेते हुए आशीर्वाद लेते हुए गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने का काम करें। लिटिल सिंह जी, श्रीमान श्री सोनू पांडे जी जो आप भी काशी से चल के आए हैं, श्रीमान लक्ष्मण मिश्रा जी जो काशी से चल के आए हैं, श्री वेद पांडे जी आप भी काशी से आए हैं, आप चारों लोग कथा मंच पे आवें। श्री देवी सिंह जी जो हमारे यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष हैं और हम लोगों के गार्जियन हैं, नगांव के बड़े भैया देवी सिंह जी, आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप कथा मंच पे आवें और व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का चरण रज लेते हुए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लें। यज्ञ समिति की तरफ से आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन किया जा सके। समिति के लोग अपनी परंपरागत अनुसार लेकर के आपका अंग वस्त्र इंतजार में हैं। श्री अशोक कुमार पांडे जी जो बहन बहुवार के निवासी हैं, भाई अशोक कुमार पांडे जी आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी कथा मंच पर आवें। श्री आलोक केसरी जी जो शिखरवार के युवा साथी नौजवान साथी हैं, श्री आलोक केसरी जी, श्री रमेश पटेल जी
जो व्यवस्थापक हैं यज्ञ समिति के, उनको भी, भाई रमेश पटेल जी को भी आमंत्रित करता हूं कथा मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लें। श्री मोती यादव जी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बिजली विभाग के, उनका भी आगमन हम लोगों के बीच में हुआ है। मैं यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करता हूं कि आप कथा मंच पे आवें और व्यासपीठ पर विराजमान हनुमान जी का चरण रज लेते हुए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लें और यज्ञ समिति के तरफ से अंग वस्त्र के द्वारा आपका आदर अभिवादन, स्वागत अभिनंदन वंदन हमारी परंपरा के अनुसार किया जा रहा है। इसी क्रम में जो भी श्रद्धालु दूर दराज से आए हैं, माताएं बहनें, आप सभी को कथा पंडाल में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। रोहित सिंह पौनी जो हम लोगों के युवा साथी हैं, काफी मेहनत कर रोहित सिंह जी हैं और रोहित सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कथा मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद लें, हनुमान जी का चरण रज लें। इस तरह से हम लोगों के बीच में श्री सचंडी महायज्ञ में आए हुए सभी श्रोताओं का, सभी माता बहनों का, सभी भाई बंधुओं का, नौजवान साथियों का यज्ञ समिति की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप कथा पंडाल में आकर के अथाह स्थान लेकर अपना श्री महाराज जी के द्वारा संगीतमय राम कथा का आनंद लीजिए, सुनिए। आज कथा का विषय है राजा रामचंद्र जी का शुभ विवाह। अब मैं बड़ी आदर के साथ गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। हेलो हरिओम। आइए, हम परम भाग्यशाली हैं कि आज हम सब इस पंडाल में भगवान के विवाहोत्सव की कथा गाएंगे। आइए, दो पल अपनी वाणी पवित्र करेंगे, तत्पश्चात भगवान की कथा विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में
अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में बड़े ही सुव्यवस्थित सुमधुर वाणी से बड़े मर्यादा के साथ इस मंच का संचालन कर रहे परम तेजस्वी श्रीमान श्याम सुंदर जी पांडे जी एवं ऐसे जो हमारे काशी से आए सभी विशिष्ट अतिथिजन, हमारे इस श्री राम कथा एवं यज्ञ समिति के समस्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री अन्यान्य सभी पदाधिकारीगण एवं श्री राम कथा रस रसिक बंधुओं सभी को व्यासपीठ आप सभी का सादर अभिनंदन करती है, वंदन करती है और आप सभी को परमात्मोन्मुखी के जो आपने बनने में भगवान की ये प्यारी कथा सहायक सिद्ध हो, ऐसी व्यासपीठ आपके लिए मंगल कामना करती है। हमारी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी ऐसी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, प्यारे बच्चों सभी को सीय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करती है। यज्ञ मंडप में परम आदरणीय यज्ञाचार्य जी, अन्यान्य आए हुए बड़े उद्भट विद्वान काशी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से ऐसे सभी श्रेष्ठ आचार्यों को नमन करते हुए आज के बड़े ही भक्तवत्सल महाराघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में अपने यजमान स्वरूप का संकल्प लेकर जो यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे श्रीमान ओम प्रकाश जायसवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति क्षेत्र में काम करती है उसके आप महामंत्री हैं। उनके पास बहुत ही सहयोगिनी, उनके साथ सहधर्मिणी श्रीमती सुनीता जायसवाल जी, जो उनको अच्छी नीतियों से उनका मार्ग प्रशस्त करती रहती हैं, इसीलिए उनका परमात्मा की कृपा से सुनीता नाम है, जो अच्छी नीतियों की ओर उनको बढ़ाने का काम करती हैं। और उनकी बिटिया जो यहाँ पर फोटोग्राफ्स कर रही थी, सभी की स्मृति के लिए साधना जायसवाल, कुमारी साधना जायसवाल, इन सभी इनके परिवारजन, कुटुंबजन, बाल गोपालजन सभी के कल्याण की इनका जो भी संकल्प हो, हमारे ठाकुर जी से, राघवेंद्र सरकार जी से, रामलला जी से, हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना है भगवान उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए हम लोग सीधे कथा प्रवेश करते हैं। कथा विषय को लेकर कल हम लोगों ने इसी पंडाल में, भैया थोड़ा सा ऊपर कर लेना, ऊपर बढ़ा देना, इसी पंडाल में हम लोगों ने भगवान राघवेंद्र सरकार की बाल लीला का दर्शन किया था। बहुत सुंदर, कैसे मिट्टी से प्यार किया, कैसे चंदन लगाने की बात कही, कैसे शिखा रखने की बात कही, कैसे धूल में खेला, धूसर धूरी भरे तन छाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, कैसे गोविंद अपने चोटी के लिए लड़ते हैं, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, इतने दिनन मुहे दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी। चोटी का क्या हमारे जीवन में महत्व है। चोटी वालों की जब जब विद्याएं चली तब तक पूरे दुनिया में शांति रही, विश्व शांति का पाठ होता रहा, पंच महाभूत एकदम से शांत रहे। चोटी वाले विद्याओं का की उपेक्षा शुरू हुई। इसी देश में 35 रुपया लीटर पानी और 35 रुपया लीटर दूध बिकने लगा। इसकी चर्चा बेहद रूप से कल हो चुकी है। फिर भगवान ने गुरुकुल में प्रवेश किया था। गुरुकुल में अल्पकाल विद्या सवाई। गुरुकुल से क्या आचरण सीख के आए थे? मात पिता गुरु नाम ही माथा, माता विस्मी पुत्रोहम पृथिव्या, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले।
आयस मांग करहीं सब काजा आदि आदि विषयों को लेकर हम लोगों ने बृहद चर्चा करी थी। हमारे बच्चों के मन में ठाकुर जी वो संस्कार देना चाहते हैं अपने बाल लीला के कारण से। ऐसा चल ही रहा है कि यहीं पास में, अब आपको बक्सर बताना नहीं है, बक्सर तो आपके पास ही है, आपके ठीक बगल में ये बक्सर में एक स्थान है जिसका आश्रम है। आश्रम पर लिखा है सिद्धवाड़ी। वहां एक ऋषि रहते हैं। ऋषि वहां के रहने वाले नहीं हैं, बिहार के मूलतः रहने वाले वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के हैं। गाजीपुर वो है जो आज मुगलों के राक्षसों से आक्रमण से गाजीपुर हो गया है। वहां पर बहुत सुंदर भगवान गांधी ऋषि की प्रतिमा आज भी है 6 फीट की, और वो गांधी तनय हैं, उनका नाम है विश्वामित्र। उन्हीं का परिचय आज कराते हुए कथा विषय को प्रवेश कर रहे हैं। आइए बहुत प्यारी इन 2 चौपाइयों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका परिचय कराया है। विश्वामित्र महामुनि माने संसार, मित्र माने दोस्त, मित्र, शुभेक्षु, फ्रेंड अंग्रेजी का शब्द है। यानी ऐसा शुभेक्षु जो संसार का कल्याण चाहता है, जो विश्व के मित्र हैं। क्या चाहते हैं? कहा सुंदर ऋषियों को लेकर, संतों को लेकर, महात्माओं को लेकर, साधु संतों के साथ अनुष्ठान करते हैं। यह हमारे जो पंचमहाभूत है, जो हमारी ये सृष्टि है, जो भगवान की एक कल्याणकारी रचना है, उसको संवर्धन देने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए, उसको और संपुष्ट करने के लिए सुंदर अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन उनका अनुष्ठान पूरा नहीं हो रहा है। कहा क्यों? संतों ने कहा ये 2 प्रकार की वृत्तियां जहां रहेंगी, स्वयं विश्वामित्र, विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र वह ऋषि हैं जो दूसरी सृष्टि करने में सामर्थ्यवान हैं, वह विश्वामित्र है। आप जरा विचार करिए, ये मारीच सुबाहु जैसे लोग उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? लेकिन जो अनुष्ठान कर रहे हैं और जो भी चीजें कल्याणकारी हुआ करती हैं, वह आवेश में नहीं हुआ करती, वो क्रोध में नहीं हुआ करती। क्रोध कभी कल्याणकारी हो ही नहीं सकता, आवेश कभी कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। हमेशा शांति, मुस्कान, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह ही कल्याणकारी हुआ करता है। इसलिए कल्याण की कामना से बैठे हैं तो क्रोध नहीं कर सकते। अब उनको ये चिंता ध्यान में आई कि कैसे समाधान होगा, अनुष्ठान पूर्ण कैसे होगा। संतों ने कहा महाराज ये सुबाहु है, सुबाहु अहंकार है,
मारीच कपट है। ध्यान रखना, आगे लिखते हैं कि तब मारीच कपट मृग भयऊ। और जहां अहंकार हुआ करता है वहां ओंकार नहीं हुआ करते, और जहां कपट हुआ करता है वहां परमात्मा नहीं हुआ करता। थोड़ा भी कपट है, छल है, तो भगवान दूर चले जाए। किंचित भी अहंकार है, हम प्रदर्शन भले से न करें, भगवान वहां नहीं रह सकते। भगवान के लिए, कल्याण के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सर्वांगीण उन्नति के लिए, सर्वांगीण मंगल के लिए कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता। तो हुआ कि पहले इनको समाप्त करिए, ये अहंकार का नाश करिए, कपट का। ये मारीच बहुत छली है, बहुत कपटी है। आप जरा देखना, भगवान इसे आते हैं तो जब मारते हैं तो बिनु फर सायक मारा, सत जोजन गा सागर पारा। अब बाद में जब इसके स्वयं भांजा जी आते हैं तो कहते हैं कि मामा जी आप हिरण बनिए, नहीं मैं आपका गर्दन काट दूंगा इस तलवार से, चंद्रहास तलवार से। तो उनके मन में एक विचार आता है कि भांजे हमारे राक्षस हैं, दुष्ट हैं, इन्होंने बड़ी हत्या की है, ये आतंकवादी हैं, क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, पापाचारी, दुराचारी हैं, इनके हाथों से मरने से अच्छा है तीनों लोगों के जो ठाकुर हैं, जो लीला करने आए हैं, उनके हाथों से मरकर मोक्ष प्राप्त करूं। ये जोगी वाला कपड़ा पहना है, देखिए, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब ठाकुर हमारे कान तक खींच के बाण मारते हैं तो कितना, वहां तो रावण तलवार लेके नहीं खड़ा था, निभाया किसकी है? निभाया रावण की। कहा हे लक्ष्मण मैं बहुत संकट में हूं। मर रहे थे तो कहते जय हो ठाकुर, उन्हीं के चरणों में, लेकिन निभाया उसकी। इसलिए ये कपट है, ये दिखता कुछ और है कुछ और, दिखाता कुछ और है और अंदर से कुछ और है। भगवान ने डंडा ठोक कर कह दिया जो कपट है, छली है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहा है? निर्मल मन जन जो कह रहा हूं, एक बहुत बड़े विद्वान का स्टेटमेंट है, जो दुनिया का उगता हुआ एक सूरज था। इसलिए जिसका बच्चा नहीं रहता उसको ऊपर से कड़कड़ कड़कड़ दिखाने के लिए 2 बूंद देती है। यह भी एक छल।